तो इतनी गंदगी पता नहीं कैसे मतलब ये पहुंच जाते हैं लोग। वो सेना में कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, उनको औरत दिखा दो जो मर्जी करा लो, इसके कमांडिंग ऑफिसर लगने में भी यही कुछ हुआ है। तो थाई चोर रेगुलेटिंग सेंटर से नायब सूबेदार साहब RS दास राशन चोरी करके उसके घर में पहुंचाता था। कमाल हुई, इनको तो भगवान बना के रखा हुआ है। जो 2 पैसे का 2 कौड़ी का बंदा नहीं है, इनको भगवान बना के रखा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है। ऑर्डर डिसबेडेंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इन द लॉफुल कमांड। अबे भूतनी के किस चीज़ के लिए मना किया? कोर्ट भी नहीं देखता है ये चीज़। कोर्ट को चाहिए उसके मत्थे पे ऊपर मारो भूतनी के जिसने ऐसे किया है। काम तो लिखना चाहिए किस काम के लिए मना किया है। मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल CO जो था, वो देखिए मैं आपको, वो उसने लिखा है मेरे को आउट करते समय, डिसोबीडियंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इन द लॉफुल कमांड। उस लॉफुल कमांड के मैं पूरे करतूत आपको सबको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और आप लोग सोचिए, विचार करिए, आर्मी ऑफिसर भी सोचें कि इस तरह का गंद CO होना चाहिए क्या। देखिए 81 के दिसंबर में उसकी सेकंड मैरिड बीवी जो बिल्कुल बेहुदा बेहया थी, और उसी के बूते पे वो मुझे पता है लगा था। तो जोंगा नंबर 1 श्रीनगर से दिल्ली ले गई थी। हमारी गाड़ियाँ जाती थी ड्यूटी के लिए, 26 जनवरी और ACR 2 के लिए गाड़ियाँ गई थी। तो जोंगा नंबर 1 जो CO का था वो साथ ले गई। 10,000 किलोमीटर डुप्लीकेट कार्डदारी के साथ चला करके आई। और ऑफिसर्स को भी वो अपना गुंडागर्दी दिखाती थी। क्यों? ऊपर उसकी पूरी सेटिंग थी, ऊपर हायर अथॉरिटी उसके ऊपर पूरी मेहरबान थी। पूरे श्रीनगर में चर्चा होने के बावजूद 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन साहब को कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये इस तरह का सेना में CO होता है क्या? ये ऑफिसर साहबान भी विचार करें और बताएं। और जो जोंगा नंबर 1 दिल्ली में 10,000 किलोमीटर चला के जब मैडम लौटी है, तो उसका जो ड्राइवर था सिपाही प्रसाद, उस समय ये रहते थे दिल्ली के प्रसाद नगर T24 में। शायद वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन, आर्मी अकोमोडेशन हो सकता है। तो उसको देखिए, सिपाही प्रसाद को जो ड्राइवर साथ में ले गई थी मैडम, देखिए क्या क्या हुआ ये लॉफुल कमांड में। उसको क्या कहते हैं, जो हमारी कंपनी का ड्राइवर था सिपाही प्रसाद, उसको ऑफिसर कहते हैं कि ठीक गवाही दो, तुम गए थे। और CO उसको वो सही गवाही दे रहा था। CO ने उसको अंडर कस्टडी ले लिया। CO ने उसको अंडर कस्टडी ले लिया। ये लॉफुल कमांड के एक्सक्लूसिव है। तो फिर जो हमारे कंपनी कमांडर थे, मैं उनका नाम क्या बताऊं, वो बहुत ही नहायत ही मतलब ईमानदार और नहायत ही बढ़िया ऑफिसर थे। जो सही है उसको मैं सही कहूँगा ही। और वो जाकर के CO ऑफिस में जाकर के खड़े हो गए, बोले साहब आप इनसे इसको छोड़िए, आप हमसे बात करिए। क्यों? उनसे बात क्या करनी थी, वो तो था ही गलत, CO था ही चोर। रेगुलेटिंग सेंटर से नायब सूबेदार साहब RS दास राशन चोरी करके उसके घर में पहुंचाता था। तो और भी कई कारनामे, उसकी इंक्वायरी बैठी तो उसको कैसे दफ़ा कराया, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो इतनी गंदगी पता नहीं कैसे मतलब ये पहुँच जाते हैं लोग। वो सेना में कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, उनको औरत दिखा दो जो मर्जी करा लो, इसके कमांडिंग ऑफिसर लगने में भी यही कुछ हुआ है। हायर अथॉरिटी पूरी मेहरबान थी इसकी बीवी के ऊपर, जो मर्जी करे जा रहा था, इसको कोई नहीं पूछा। मैं जनरल वैद साहब को लिखा था, और आर्मी से आउट करने से पहले भी और बाद में भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कमाल हुई, इनको तो भगवान बना के रखा हुआ है। जो 2 पैसे का 2 कौड़ी का बंदा नहीं है, इनको भगवान बना के रखा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है। और देश का सिस्टम देखिए, अभी भी पूरा सिस्टम देख रहा, सुन रहा, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी। और इसकी कमांड में दंगा भी हुआ है।
ये इस तरह की लॉफुल कमांड होती है क्या? और जब वो निकालते हैं ऑर्डर डिसबेडेस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इन द लॉफुल कमांड, अबे भूतनी के किस चीज़ के लिए मना किया? कोर्ट भी नहीं देखता है ये चीज़। कोर्ट को चाहिए उसके मत्थे पे ऊपर मारो भूतनी के जिसने ऐसे किया है। काम तो लिखना चाहिए किस काम के लिए मना किया है। कोई कुछ नहीं लिखा। ये तो भगवान बने हुए हैं इस तरह के बेवकूफ़ के बच्चे। और देखिए, मैंने 1984 में ही प्रोसीडिंग की कॉपी मांगी एप्लीकेशन दे करके, कोई जवाब नहीं दिया। रिमाइंडर भी भेजा, उसका प्रोसीडिंग की कॉपी का कोई जवाब नहीं दिया। और एक चीज़ और मैंने लिखा था, उसका जवाब दिया, मेरे पास अब भी है। तो अब जब केस चला मेरा, तो उसमें कहते हैं जी हम पेपर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। डिस्ट्रॉय क्या? इसने अपनी माँ का सिर किया है? हैं? क्यों नहीं दिया उस समय? क्योंकि था ही कुछ नहीं। और क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन सर्टिफिकेट देने का वो है, आर्मी रूल है, वो इसकी माँ ने देना था या इसके हरामी बाप ने जो इस गंद को पैदा किया था? इस तरह की होती है लॉफुल कमांड। एक टूटा हुआ सूबेदार जी सुखराम ने सिपाही भाई को गाली दिया, माँ बहन की गाली दिया, ये लॉफुल कमांड है, देखिए। और वहाँ के मतलब वो दंगा होने लगा था। 10-20 जवान उसकी फेवर में खड़े हुए थे, जवान की, और इसने किसी को कुछ सज़ा दे करके और चुप करा दिया। और नायक ज्ञान सिंह और सिपाही भाई मेरे साथ ही क्वार्टर गार्ड में थे। उनका बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ निकालते समय वर्बली इसने बोला कि ये मैं तालीमी डिसमिसल कर रहा हूँ। अब भूतनी के, तुम क्या ये चाइना बॉर्डर फतेह करने ना दिया? इससे सब मर जा, तू मर जा। तेरे लिए मैं ये नहीं कह, मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ मर जा। और तेरी मैं लंबी उम्र की कामना कर रहा हूँ। और जो कमीने तुमने सारा कुछ किया है, 43, 44, 45 कितने कोर्ट मार्शल किए हैं, 45, 46 घर बर्बाद किए हैं, भूतनी का तू कैसे सुख पाएगा? नरक तो तेरी ज़िंदगी उसी वक्त बनी हुई थी। और मैं देख ले सामने बैठा हूँ, बिल्कुल भगवान की कृपा है। और तुमको ये सारा कोई भुगतान, जिसको देखिए सब पूरे देशवासी जान ले, जो हम किसी को देंगे वही ब्याज लग के रिटर्न आएगा। अगर लेट होगा तो ज़्यादा ब्याज लगेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, कोई बच नहीं पाएगा। ऊपर वाले की लाठी की आवाज़ नहीं होती है। ये भी भूतनी का नहीं बचेगा। इसको भी प्रसाद मिल चुका भी है और मिलता भी होगा। इसकी ज़िंदगी एक दो कड़ी के बंदे जैसी भी नहीं होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।